भारतीय जनता पार्टी जितना पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करती है उतना देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पूर्वांचल के कैंडिडेट को मात्र पार्षद ही नहीं, पार्षद तो कई लोग बने, लेकिन इन्होंने डिप्टी मेयर भी बना के दिया और उसकी चर्चा हमारे गांव तक हो रही थी। तो मैं चंडीगढ़ भाजपा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पार्टी में भी उच्च पदों पर हैं और पार्टी में भी उच्च पदों पे हैं वो। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी साजिश के तहत अपने ही लोगों का विरोध करने लगे तो उसको उस पर नहीं जाना चाहिए। पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है भाई साहब, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए ना, मैं भी तो दिल्ली का सांसद हूँ, तो मैं बिहार का सांसद तो नहीं हूँ। तो पार्टी सम्मान दे रही है और पूरा हम बता देंगे कि हम चंडीगढ़ के हर पूरब के लोगों का सम्मान करते हुए पूरे चंडीगढ़ के साथियों को, क्योंकि हम तो लोगों को बांटने वाले हैं नहीं, वो दूसरे वाले बांटते हैं। अब देखिए, एक कन्हैया कुमार यहाँ प्रचार करने आया कांग्रेस का, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो कहता है भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और उसका स्वागत करने की कांग्रेस में है तैयारी। तो हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं। ऐसी कोई घटना से मैं किसी को इधर उधर नहीं सोचना। दोगलापन है। एक शहर के, एक स्टेट के मुख्यमंत्री को अपने यहाँ की समस्या दूर करने के लिए दूसरे को ब्लेम करना पड़ रहा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली की एमसीडी का पूरा वित्त दिल्ली सरकार से चलता है। दिल्ली में एक मेयर नहीं होता है, वहां 3 एमसीडी है। तो 3 एमसीडी के कारण सारा वित्त दिल्ली सरकार से आता है। और आपको जान करके दुख होगा कि जो 9,000 करोड़ प्रति वर्ष दिल्ली सरकार को देना होता है, उन्होंने पिछले 6 साल से रोक रखा है। कोर्ट से फटकार लग चुकी है मेरे भाई। उसके बाद भी सिर्फ इसलिए कि इसमें हम मोदी को बदनाम करेंगे। अरे भाई, स्टेट आपका, व्यवस्थाएं आपकी, आप यहाँ आकर के अगर वादा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तो अपने शहर में वो डंपिंग ग्राउंड ठीक कराना। क्या उससे दिल्ली के लोगों को, जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनको नहीं मृत्यु हो रही? तो ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है कि समस्या लोगों की और थोपता दूसरे के ऊपर, सारा बजट उनके पास। तब मैं बोलता हूं ही इज बिहेविंग लाइक गोबल्स ऑफ जर्मनी। तब इस व्यक्ति के झूठ की हमें पोल खोलने के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है। मैं उनके वादे पर ये कहते हैं हम जगह जगह सीसीटीवी लगाएंगे। क्या दिल्ली में सीसीटीवी लग चुके हैं? क्या दिल्ली की सारी गलियां, सारे रोड सीसीटीवी से लैस हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, हम सांसद के रूप में 13 करोड़ की सीसीटीवी लगाए हैं। हमारे बगल के ईस्ट में गौतम गंभीर ने लगाए हैं, प्रवेश वर्मा ने लगाए हैं, रमेश बिधुड़ी ने लगाए हैं। इन सीसीटीवी को ही अपना बाहर जाके बता देते हैं। और अभी भी हम लोगों के लाख चाहने के बावजूद भी दिल्ली मात्र 20% सीसीटीवी से युक्त है। आप वहां लगा देते तो कहना अच्छा लगता वहां पे। और स्ट्रीट लाइट लगाएंगे हमारे दिल्ली में। आपको बताऊं कि दिल्ली की गलियां अंधेरे में रहती हैं, इसलिए वहां अपराध का रेट भी इतना बड़ा है कि उससे पूरी दिल्ली त्रस्त है। अब तो चंडीगढ़ में हमने सुना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक बस चलने लगी है। चल पड़े, यहाँ शायद 20 के आसपास इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि एक भी इलेक्ट्रिक बस आप चला सकते थे 7 साल में दिल्ली में? नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रिक बस। इसके कारण दिल्ली की हवा जहरीली, दिल्ली का पानी जहरीला और दिल्ली का पूरा माहौल जहरीला कर रखा है इन्होंने। मैं चंडीगढ़ को बधाई देता हूं, मैं अरुण जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतनी 2 दर्जन के आसपास इलेक्ट्रिक बसें हो गई। मैं पढ़ रहा था कि आगे भी इसमें बहुत कुछ करना है। 80 बसें चलाएंगे। 80 बसें चलाएंगे।
इनके तरफ से ये कहा गया है। आपको जान करके दुख होगा कि पिछले 7 साल में 4.5 लाख करोड़ का बजट दिल्ली सरकार के मुखिया ने सिर्फ अपना चेहरा देश में चमकाने में लगा दिया है। आपको जान के दुख होगा कि जब ये 40,000 का कोई काम करते हैं तो 16 करोड़ का ऐड देते हैं। ओहो, उन पानी को लेकर के आज दिल्ली यही कहती है ये पानी नहीं है, गटर का पानी है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार 2013 में भी बोले 5 साल बाद हम खुद जमुना जी में डुबकी लगाएंगे। अब मैं उनको ढूंढता हूं तो दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं। मैं कहता हूं चलो हम तुम साथ ही डुबकी लगा लेते हैं। और स्थिति यह है कि आप सबके कैमरों ने देखा है कि ये आजकल जमुना जी को छुपाने में लगे हैं। छठ जैसे त्योहार को बैन किया कि लोग जमुना जी पे जा न पाए ताकि उसका नकाब पर्दाफाश न हो जाए।